नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के निर्माण की। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में हम बहुत शानदार तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चल रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूं कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़िए। यहां पर हम बात करने वाले हैं, यहां पर हम बात करेंगे जो पॉलिटी हमारा चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटी, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे संविधान का निर्माण। हमारा आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। इसकी क्लास होगी सेकंड, संविधान का निर्माण। ठीक है जी। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग करेंगे। आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा, हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट, हमने कहाँ पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो आप लोग बताइएगा। देखिए, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब संविधान के निर्माण की बात आ रही है तो हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, या प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम पढ़ेंगे कि 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे, 3 रीडिंग हुई थी। उन रीडिंग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोगों ने पढ़ा था कि सर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। बात होगी सर सेकंड बैठक कह लें वनडे एग्जाम की दृष्टि से कि सर 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक होती है। हालांकि वो अगर बड़े एग्जाम की तरफ जाते हैं तो वहां पर तीसरी बैठक मानी गई है। छोड़िए उसको, हम वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। पहले उपाध्यक्ष बने थे जिनका नाम था H.C. मुखर्जी। सेकंड उपाध्यक्ष बने थे जिनका नाम था B.T. कृष्णमाचारी। पूछा जाए कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? आप कहेंगे HV आयंगर, HVR आयंगर। ठीक है। पूछ लेगा कि संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, आप कहेंगे सर फ्रैंक एंथनी। कौन थे जी? सर फ्रैंक एंथनी। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम बात कर रहे थे कि सर प्रारूप समिति की जो रिपोर्ट आई थी, देखिए हम बात करेंगे कि सर जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, आप लोगों ने ये समिति पढ़ी थी। मैंने बताया प्रारूप समिति, जिसे हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी पढ़ा। ड्राफ्टिंग, आप कहेंगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी। यहां पर आप लोग पढ़िएगा कि सर ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की चर्चा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस कमेटी की बात होगी तो आप बता देना सर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हमने मसौदा समिति के नाम से भी जाना। किसके नाम से? मसौदा समिति के नाम से भी हमने जाना। और हमने इसे क्या कहा था? पांडुलेखन समिति। आप कहेंगे सर पांडुलेखन समिति। ठीक है, पांडुलेखन समिति। ठीक है, चलिए इंग्लिश में केवल ड्राफ्टिंग कमेटी कि सर ये बन गई थी ऑलरेडी, इसकी हमने स्थापना कर ली थी कि 29 अगस्त। कब बनी थी? आप बताइएगा सर ये कब बनी थी? 29 अगस्त को बनी थी। और इसने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी? यही तो हमारा चल रहा था। इसने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? पहली रिपोर्ट हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। तो आप कहेंगे सर इसकी जो दूसरी रिपोर्ट थी वो अक्टूबर 1948 में आ गई। कब आ गई जी? अब भैया इसकी रिपोर्ट आ गई। इसकी सेकंड रिपोर्ट पर हम पढ़ रहे थे 3 वाचन किए गए थे। आप कहेंगे सर सेकंड रिपोर्ट पर क्या किया गया? 3 वाचन हुए। क्या हुआ जी? 3 वाचन, यानी कि 3 रीडिंग की गई। क्या किया गया? 3 रीडिंग की जाती हैं। रीडिंग का मतलब है कि जो सेकंड रिपोर्ट पेश की गई थी, जो सेकंड रिपोर्ट पेश की गई थी, उसको संविधान सभा ने 3 वाचन में पढ़ा।
यानी कि 3 बार उसकी रीडिंग की गई। कि जब हमने पढ़ा कि भाई बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसमें केवल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां पेश की थी, जिसे प्रारूप समिति ने 315 अनुच्छेद बनाए और 13 से घटाकर 8 अनुसूचियां कर दी। अब सारी चीजें यहां पर हो गई कि सर जल्दी से बताइए, हम लोगों ने यहां पर बात करना है, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर इसका जो पहला वाचन है, जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी, ये पहली रीडिंग कब की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि भैया जो पहली रीडिंग थी, ये पहली रीडिंग कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर ये 4 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चली। आप कहेंगे सर 9 नवंबर 1948 तक चली। कब तक चली? 9 नवंबर 1948 तक। चलिए बात होगी कि सर सेकंड रीडिंग कब होती है। आप बताएंगे सर सेकंड रीडिंग कब हुई थी। कौन कौन भैया बताइएगा। चलिए कि भैया जो सेकंड रीडिंग थी उसको भी बताइए। आप कहेंगे सर ये सेकंड रीडिंग होती है जी 15 नवंबर से लेकर कब से कब तक होती है। आप कहेंगे सर कब से कब तक। आप कहेंगे सर 15 नवंबर 1948 से लेकर बहुत लंबी चली थी ये 17 अक्टूबर 1949 तक। आप बताएंगे सर 17 अक्टूबर 1949 तक। अच्छा, इसकी तीसरी रीडिंग कब होती है। आप कहेंगे सर कि जो तीसरी रीडिंग थी, जो थर्ड रीडिंग थी, तीसरी रीडिंग कब हो गई, जल्दी से बता दें। ये अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भैया पहली रीडिंग कब से कब तक चली थी, सेकंड रीडिंग कब से कब तक चली थी, और ये कब से कब तक चली। आप कहेंगे सर 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये चलती है। अब यहां पर चर्चा ये भी आएगी कि सर इनमें से सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी थी, सबसे छोटी रीडिंग कौन सी थी। चलिए, हाँ जी, आप क्या बताएंगे। बिल्कुल, बड़ा आराम से पढ़ेंगे, बड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सर प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में आ जाती है, दूसरी रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 में आती है या अक्टूबर 1948। तो मैंने बता ही दिया था कि उस पर 3 बार रीडिंग की गई थी। पहली रीडिंग कब होती है, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी रीडिंग होती है जी कब से कब तक। आप कहेंगे सर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। अब बात होगी सर सबसे छोटी रीडिंग कौन सी थी। रीडिंग का मतलब है सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन। वाचन यहां पर आप कहेंगे सर सबसे छोटा वाचन कौन सा था, सबसे छोटी रीडिंग कौन सी थी, तो वो थी पहली रीडिंग। अगर बात करेंगे सर सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी थी, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा वाचन। जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर सेकंड था रीडिंग। यहां पर हमने पढ़ लिया, चलिए ये पढ़ लिया, ठीक है। अब चर्चा ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को अंतिम रीडिंग हो गई, तो इस समय क्या किया गया, इस समय संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। संविधान कब बना हमारा, संविधान बना है भैया 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन गया, और इसी तिथि को संविधान को स्वीकृत कर लिया। क्या कर लिया, संविधान हमारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आप कहेंगे सर स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कि भारतीय संविधान को स्वीकार किया या अंगीकृत किया। कि भैया भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत कह लें, अडॉप्ट कह लें। क्या कह लें, अडॉप्ट कह लें। इसको कब अडॉप्ट किया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया।
कि भैया ये बताइए जो 26 नवंबर है इसे हम किस रूप में जानते हैं। आप कहेंगे सर इसे हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे भैया? विधि दिवस के रूप में जानेंगे। क्या कारण था आप यहां पर बताइएगा। आप बता सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं कि सर हमारा जो संविधान दिवस है ये कब कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को हमारा संविधान मनाया जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इसे संविधान दिवस मना सकते हैं क्या? आप क्या बताइएगा? पक्का हम इसे संविधान दिवस मना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे हम कानून दिवस के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानेंगे? कानून दिवस के रूप में भी जानेंगे। आप कहेंगे सर इसे हम कानून दिवस के रूप में जानेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? कानून दिवस। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने पढ़ा, यहां पर हमने पढ़ना है कि सर ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए। किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज जरूर बताएं। चलिए, समझ गए आप लोग सारी चीजें कि सर संविधान कब बना, संविधान स्वीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी को अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, अब जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था उस दिन हमारे संविधान में भैया कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने भाग थे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आंशिक रूप से जो संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो टोटल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, लिख रहे हैं आप लोग यहां पर? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। किसी को यहां तक जल्दी से लिखिए, मैं साइड हो चुका हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, शानदार। कोई आपत्ति तो नहीं है? मैं साइड हूँ भैया, मैं साइड हूँ। इतने टाइम में तो आपको लिख लेना चाहिए था, लिख लेना चाहिए था। चलिए, अब बात होगी कि सर हमारा संविधान के बारे में हम बात करेंगे कि भैया ये बताइए जो हमारा संविधान है, ये संविधान जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, कि सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आप मुझे बताइएगा सर कॉन्स्टिट्यूशन कि इसको ये भैया आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए यहां तक हम बात कर लेते हैं। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि मैं बहुत स्लोली, बहुत आराम से हर उस पॉइंट को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर ये आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? आप कहेंगे सर आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया। कब लागू किया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब बात यहां आ गई कि सर हमने क्यों बोला? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद, आर्टिकल्स लागू कर दिए थे। क्या कर दिए थे जी? लागू किए थे। अब कौन कौन से आर्टिकल थे? जैसे कि नागरिकता से संबंधित था 5, 6, 7, 8, 9। और एक आर्टिकल था जो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था 60। एक निर्वाचन आयोग से संबंधित था अनुच्छेद 324। और भैया कौन से थे? 366, 367। ठीक है, इस प्रकार ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, 367 यहां पर आप लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? 379, 380, ठीक है, 380 इनको भी आप लिखेंगे। 388, 391, 392
और 393। ये तो हो गए 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि सर संविधान लागू करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 394 में है, तो अनुच्छेद 394 के तहत ये सभी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। ठीक है जी, क्या कर दिए थे? लागू कर दिए थे। अब बात होगी सर हमने ये पढ़ा कि हमारा संविधान लागू हुआ है कब, तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। क्या कारण था 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू हुआ? कारण यह है कि जब हम लाहौर अधिवेशन इतिहास में पढ़ते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929, उसमें स्वराज का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। 2 जनवरी 1930 में यह घोषणा हुई कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएगा। आजादी से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी हुआ करता था, लेकिन जब हम आजाद हो गए 15 अगस्त को, तब हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से मनाया जाता है। हालांकि आजादी से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था 26 जनवरी, लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिकन डे के नाम से मनाया जाता है। जिस दिन हमारा संविधान बना उस समय कुल आर्टिकल कितने थे? आप कहेंगे सर उस समय टोटल या कुल अनुच्छेद कितने थे? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर 395। और भाग कितने थे, जिसे हम पार्ट्स कहते हैं, कि सर टोटल पार्ट्स कितने थे? आप कहेंगे 22। आप कहेंगे सर अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां तो आप बताइएगा सर शेड्यूल्स कितनी थी? शेड्यूल्स थी जी 8। ठीक है, ये तो बात हो गई जी। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर वर्तमान क्या स्थिति है हमारे संविधान की? वर्तमान स्थिति क्या है हमारे संविधान की? तो वर्तमान में जो आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या लगभग 470। ठीक है, 448 हुआ करती थी 2020 तक, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 470। ठीक है, ये याद रखना। अब वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? 470। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए संविधान में कुल भाग कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं? तो आप कहेंगे सर पार्ट्स कितने हैं? तो आप हो जाएंगे 25। अब आप कहोगे सर ये बताओ 23 भाग में क्या है, 24वें भाग में क्या है? मैं कहूंगा कि है ही नहीं, ना तो 23 है, ना 24 है, ना 25 है। फिर आप कहोगे सर आपने यहां 25 क्यों लिखा है? मैं ये कहूंगा कि भैया 9A जोड़ दिया गया, 4A जोड़ दिया गया, 14A जोड़ दिया गया। इस प्रकार से इन भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है माय डियर, आप कहेंगे सर 25। अब यहां पर शेड्यूल पूछी जाएंगी कि सर शेड्यूल्स की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर शेड्यूल्स की संख्या आप लोग मुझे बताइए कि भैया 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 15/11/2023 में पूछा गया कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? जरा बताना भैया। देखिए आप जब भी पढ़ें नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये विश्वास रखना मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो हर उस पॉइंट्स को बताता हुआ चलूंगा, कुछ ना कुछ मैं नया पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भागों की संख्या थी, देखिए 395 अनुच्छेद दे दिए और भागों की संख्या अभी हमने पढ़ा था कि सर 22 थे। कितने थे? 22। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? आप कहेंगे सर वर्तमान में कितने हो जाएंगे? तो जल्दी से आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए यहां पर हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। ठीक है,
यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात होगी सर ये तो हमने कुछ पढ़ लिए, चलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण सी चीजें हो गई, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सी चीजें हो गई, ठीक है। अब बात होगी सर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में हम जैसे पढ़ेंगे कि सर संविधान सभा की, यानी कि हम बात कर रहे हैं सर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हो गई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, जल्दी से बताइए। अंतिम बैठक कौन कौन साथी बताइएगा कि सर अंतिम बैठक, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहिएगा कि सर लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर जो अंतिम बैठक थी वो होती है 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक होती है और इस बैठक में कुल हस्ताक्षर, संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर हुए थे, कुल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे। आप कहेंगे सर सिग्नेचर, कि भैया कुल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर। बताइए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर हमारा जो ओरिजिनल संविधान था इस पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, चलिए बताइए। आप कहेंगे सर जो टोटल सिग्नेचर थे उनकी संख्या कितनी थी, कौन कौन भैया बताएंगे। 284। अरे गजब, बहुत बढ़िया, बड़ा दिल खुश करते हैं आप लोग, बहुत शानदार। आप कहेंगे सर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है जी। कितने लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, 284 लोगों ने। अब बात ये आती है कि सर ये जो हस्ताक्षर हुए थे ये कितनी भाषाओं में करने थे। मूल संविधान में मात्र 14 भाषाओं को मान्यता थी। कितने भाषाओं को, 14 भाषाओं को मान्यता थी। अब इन 14 भाषाओं में तो आप यहां पर बात करेंगे कि सर इन 284 लोगों में जो प्रथम हस्ताक्षर माने गए हैं कि सर प्रथम हस्ताक्षर किसके थे, कि भैया पहला सिग्नेचर किसने किया था। आप कहेंगे सर पहला सिग्नेचर, यहां पर विवाद है थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा विवाद है और वो विवाद भी मैं अभी बता देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिएगा हुआ क्या, राजेंद्र प्रसाद हुआ क्या है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, मास्टर बलवंत सिंह ने किए थे, इन्होंने तो तीसरे नंबर पे किए। क्या कारण है कि इनके तीसरे नंबर के हस्ताक्षर को पहला हस्ताक्षर स्वीकार किया गया। देखिए मैं बताता हूं हुआ क्या। जब अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आ गए, राजेंद्र प्रसाद थोड़े से लेट हो गए, या ऐसे रहा कि जल्दीबाजी में पंडित जी के द्वारा हस्ताक्षर पहले कर दिए गए, दूसरे नंबर पर मास्टर बलवंत सिंह ने कर दिए। किसने कर दिए, मास्टर बलवंत सिंह ने। लेकिन जब ये बात पता हुई कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करना चाहिए था, लेकिन हस्ताक्षर किसने कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए जी नेहरू जी ने। तो संविधान सभा ने डिसाइड किया कि भाई अध्यक्ष के हस्ताक्षर पहले हस्ताक्षर माने जाएंगे, अभी नहीं हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अब ये करें कहां पर, जगह ही नहीं बची, तो इन्होंने हस्ताक्षर ऊपर किए टेढ़े, यानी कि भैया इन्होंने टेढ़े हस्ताक्षर किए हैं। मैं एक फोटो दिखाता हूं आप लोगों को, मैं एक फोटो दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे कि ये 14 भाषाएं हैं, उर्दू है, ये तेलुगु है, तमिल है, ठीक है। इस प्रकार से ये 1 2 3 ऊपर कट गई हैं, तो ये 14 भाषाओं में हस्ताक्षर थे। ये जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं, ये मास्टर बलवंत सिंह के हस्ताक्षर हैं। अब राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर कहां पर हैं, ये रहे। राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर कहां हैं, तिरछे हस्ताक्षर थे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान पर तिरछे हस्ताक्षर किसके हैं,
आप कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद के। इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही किए थे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही किए थे, इसलिए इनका हस्ताक्षर पहला हस्ताक्षर मान लिया गया। ठीक है, क्या ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि 284 लोगों में पहला हस्ताक्षर किसका माना गया? आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का माना गया। ठीक है जी, चलिए आगे बात हो गई। सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें तो हमने यहां पर पढ़ ली। ठीक है जी, हस्ताक्षर हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात ये आ जाती है कि सर अब टोटल इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हुआ चल रहा हूं, जैसे कि पहला फैक्ट ये है। अब दूसरा फैक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सर ये बताइए कि सेकंड फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? अधिवेशन यानी कि जिसे हम बोलते हैं सेशन, कि सर सेशन बताइए, तो आप कहेंगे सर सेशन कितने हुए थे। चलिए सेशन कितने हुए थे, और ये भी आप लोग बता सकते हैं कि सर कुल बैठकें कितनी हुई थी। कुल बैठकें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ये बैठक कह लें, बैठकें यानी कि मीटिंग्स, कुल मीटिंग्स कितनी हुई थी। आप कहेंगे सर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा 11 सेशन कितने हुए, 11 सेशन। लेकिन जब अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, तो बहुत सारी जगहों पर उस अंतिम बैठक को अंतिम अधिवेशन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो उसे क्या मान लिया गया? 11 + 1 12 मान लिया गया। तो ये आप कहेंगे सर 11 + 1 यानी कि इसे कितना मान लिया गया? 12 मान लिया गया। अगर आपके ऑप्शन में 11 और 12 दोनों दिए हो तो आप इस पे टिक करना, अगर 12 ना दिया हो तो आप भैया 11 को टिक करना। ये ऑप्शंस के अनुसार देख लेना, ये ऑप्शंस के अनुसार देख लेना। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप 12 टिक करना। कितने टिक करना? आप 12 टिक करना। ठीक है, चलिए कुल बैठकें होती हैं 105, लेकिन बहुत सारी किताबों में इन्हें 165 दिया हुआ है, जबकि बैठकें मात्र 105 हुई हैं। और ये बैठकें 165 दिनों तक चली। कितने डेज तक चली? आप कहेंगे सर 165 दिन तक। कि सर जो 105 बैठक हुई थी, ये बैठक कितने दिनों तक चली थी? ये बैठक चली थी 105 दिन तक। कितने दिन तक? 105 दिन तक ये बैठकें चली। हमने बात कर ली जी कि सर 105 दिन तक ये बैठकें हुई, लेकिन बैठकों की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी थी? तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर 105 बैठकें थी। कितनी थी जी? 105 बैठकें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको बताता हुआ चलूंगा कि यहां पर हम सारे पॉइंट हम कर लेंगे कि सर संविधान बनने में समय कितना लगा। सर समय, संविधान बनाने में जो समय खर्च हुआ, जो टाइम खर्च हुआ, वो टाइम कितना था? चलिए टाइम आप लोग मुझे बताइएगा। आप कहेंगे सर 2 साल, 2 years 11 months। कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। चलिए बहुत बढ़िया। 5वां फैक्ट बता रहा हूं, कुल खर्च कितना हुआ? एक्सपेंडिचर। आप मुझे बताएंगे सर एक्सपेंडिचर कितना था? तो 63,96,729 रुपए। लेकिन अगर मैं बात करूं अप्रोक्स की, अगर मैं बात करता हूं अप्रोक्स यानी कि लगभग, आप कहेंगे सर लगभग कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 64 लाख रुपए। कितना? 64 lakhs। ठीक है, 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, चलिए अब जो हमारा संविधान है इसमें कुल पेज कितने हैं? कुल पेज, आप कहेंगे सर पेजेस, टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 251 पेजेस हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये 255 पेज दिए हुए हैं। कितने पेज दिए हैं? 255 पेज दिए हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं भैया, ये जर्नल फैक्ट है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ गए आप यहां तक? ठीक है, अब बात होगी कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। 7th नंबर पे हम चलते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया कि सर संविधान को हाथों से किसने लिखा? आप कहेंगे सर हाथों से लिखा। किसने लिखा था? लिखा, हाथों से लिखा है भैया
प्रेम बिहारी, आप कहेंगे सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा, रायजादा को बिहार में सक्सेना भी कहा जाता है, रायजादा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी, रायजादा, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हीं का नाम है प्रेम बिहारी नारायण, आप कहेंगे सर नारायण सक्सेना, ठीक है जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सक्सेना, ठीक है, इन्हीं का नाम है सक्सेना। रायजादा जो है सक्सेनाओं में गोत्र हुआ करता है, क्या होता है, गोत्र। चलिए, अगर मैं ये बात कर लूं सर इसका हिंदी संस्करण, हमारे संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा है, हिंदी संस्करण, हिंदी वर्जन किसने लिखा है, चलिए बताइए आप लोग कि सर ये इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, तो आप कहेंगे सर हिंदी संस्करण, आप कहेंगे सर हिंदी वर्जन, कि भैया भारतीय संविधान का हिंदी वर्जन किसने लिखा था, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर हिंदी वर्जन लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने, किसने, वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा, चलिए वसंत कृष्ण वैद्य ने। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, ये फैक्ट बता रहा हूं जो याद करने वाले फैक्ट हैं। यहां हमने पढ़ लिया कि सर हमारे संविधान पर जो सजावट है, सजावट किसने की थी, सजावट डिजाइनिंग, तो आप कहेंगे सर नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। अच्छा, नंदलाल बोस को और हम क्या कहते हैं, नंदू बोस के नाम से भी जानते हैं, नंदू बोस, क्या कहेंगे जी, नंदू बोस। इनके सहयोगी थे राम मनोहर सिन्हा, क्या नाम था, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, राम मनोहर सिन्हा। अच्छा, इनके साथ ना टोटल इनकी जो टीम थी वो 22 सदस्यों की थी, कितने सदस्यों की टीम थी, 22 सदस्यों की टीम हुआ करती थी। इनके साथ जो मेंबर्स थे ना जिन्होंने संविधान को सजाया था, वो टोटल 22 लोग थे। और ये 22 लोग कौन थे, आप क्या बताएंगे कि सर ये जो 22 लोग थे ना, ये शांति निकेतन में पढ़ा करते थे, किस में पढ़ा करते थे, तो ये जो लोग थे, ये जो इनकी टीम थी, ये टीम किसकी थी, आप क्या बताइएगा, आप कहेंगे सर ये जो इनकी टीम थी ना, इनकी टीम थी भैया शांति निकेतन की, किसकी थी ये टीम, शांति निकेतन, शांति निकेतन में पढ़ने वाले छात्र हुआ करते थे। और इन सबके गुरु थे अवनींद्र नाथ टैगोर, क्या नाम था जी, अवनींद्र नाथ टैगोर। हिंदी गलत लिख दिया क्या मैंने, हिंदी, वसंत कृष्ण वैद्य तो है हिंदी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी संस्करण सही तो है, कहीं गलती है क्या, नहीं, ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेते हैं भैया, कहीं तो मुझे लग नहीं रही। बहुत बढ़िया, वसंत कृष्ण वैद्य, हिंदी संस्करण किसने लिखा है हमारे संविधान का, तो आप कहिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार। अब जैसे इस जो इंग्लिश में था, इनके द्वारा किस में लिखा गया, इंग्लिश में, और इन्होंने हिंदी भी लिखा था, लेकिन वो कर्सिव हिंदी था, वो क्या था, वो कर्सिव हिंदी था। चलिए, अब जब हमारा संविधान यहां पर लिखा जा रहा था, तो ये हमने पढ़ लिया कि सर यहां पर एक पॉइंट और मैं लिखना चाहूंगा, यहां पर एक पॉइंट और मैं लिखना चाहूंगा, 10वां नंबर का पॉइंट है कि संविधान जो लिखा जा रहा था, इस पर संविधान सभा में बहस कितने दिन तक होती है, बहस, डिबेट, कि सर डिबेट कितने दिन तक होती है, तो डिबेट होती है जी 114 दिन तक, कितने दिन तक होती है, 114 दिन तक इस पर डिबेट हो गई, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, बहुत शानदार, यहां तक हमने पढ़ा। अब बात आती है, माइक थोड़ा दूर करूं क्या, माइक तो ठीक है, हाँ माइक तो ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है। लिख लीजिए जल्दी से इसको, इतना आप लोग फटाफट से लिखिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब आगे मैं बात करता हूं, यहां तक आपने लिख लिया, चलिए बताइए। अब बात ये आ गई
कि सर ये बताएं, 11वें नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 11वां नंबर पॉइंट, ये फैक्ट बता रहा हूं माय डियर, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं तो इनको लिखना चाहिए। इनको आप, सर कुल बैठकें 166 होंगी, नहीं भाई 105 कुल बैठकें जो 165 दिन तक चली हैं। कहीं कहीं उन्हें 166 बैठकें बता रखा है, ठीक है। तो वो आप समझ जाएं कि जब मैं आपकी क्लास में आया तो रिसर्च करने के बाद ही आया हूँगा, रिसर्च करने के बाद ही आया हूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं आया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और चला गया ना, पूरा रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने आता हूँ, ठीक है। चलिए समझ गए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक बार फिर से आप लिख लीजिए, कुल बैठकें 105 हुई हैं, 166 बैठकें नहीं हुई हैं, ठीक है, नहीं हुई हैं। चलिए अब आप लोग इसको समझ लें। चलिए भैया ये हमने पढ़ लिया। अब 11वें के रूप में हम ये बात करेंगे कि सर ये सारी चीजें जब हमने पढ़ ली, कि सर ये बताइए जो संविधान सभा है, संविधान सभा, संविधान सभा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रहे हैं, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात कर रहा हूं, असेंबली, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने 1952 तक, कब तक, 1952 तक अस्थाई संसद के रूप में काम करा। किसके रूप में तक, अस्थाई संसद, अस्थाई संसद, यानी कि एडॉक पार्लियामेंट हम किसको कह सकते हैं, किसके रूप में, एडॉक पार्लियामेंट के रूप में काम किया। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रूप में क्या किया, काम किया, रूप में काम किया। देखिएगा अब क्या होगा कि जिस समय संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तब अध्यक्ष कौन होते थे, और जिस समय संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी तब अध्यक्ष कौन होते थे, आप बताएंगे। लव शर्मा कोई बात नहीं बेटा, आप चेक कर लेना, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, चलिए बहुत बढ़िया। विकिपीडिया पे मत जाओ भाई, विकिपीडिया पर मत जाओ, राम मनोहर सिन्हा ने सजाई थी प्रस्तावना। चलिए यहां पर हमने सारी चीजों को पढ़ा। अब बात ये आती है, बात यहां पर ये आ जाती है कि सर संविधान सभा के बारे में हम बात कर रहे थे कि जिस समय संविधान सभा संविधान का काम करती थी, संविधान निर्माण का काम करती थी, संविधान निर्माण का काम करती थी, निर्माण, तब अध्यक्ष कौन होते थे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तब इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। लेकिन जब ये संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, किसके रूप में, संसद के रूप में काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तब इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होते थे, आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन या अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। कौन, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आप कहेंगे सर इनका पूरा नाम क्या है, इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है जी, मावलंकर। यहां तक हमने पढ़ा, इसको लिखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इससे संबंधित। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने इसको पढ़ लिया। जैसे कि यहां पर अब बात हो जाएगी, सर ये बताएंगे, चलिए एक क्वेश्चन ये है कि सर 1950 से संविधान सभा लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1952 तक इसने के रूप में काम किया था। तो आप जल्दी जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर है। मैंने क्या कहा था कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट, अस्थाई संसद के रूप में काम किया था। किसके रूप में, प्रोविंशियल पार्लियामेंट कह सकते हैं इसको, या एडॉक पार्लियामेंट कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और ये कब पूछा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/12/2020 में पूछा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए बहुत बढ़िया जी, इसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है,
इसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आप लोग ये सारे फैक्ट अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, अब हमने ये पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि ये भी कह सकते हैं संविधान सभा कब समाप्त की गई थी, ऐसे करके आप लिख सकते हैं संविधान सभा समाप्त कब कर दी थी। समाप्त आप कहेंगे सर समाप्त हो गई थी जी 1952 में। ठीक है, 1952 में। इसे एडॉक चेयर, एडॉक पार्लियामेंट या प्रोविंशियल, क्या कह सकते हैं इसको, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल पार्लियामेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, पार्लियामेंट कहा जा सकता है। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीजें हो गई। आप मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर, किसी को अगर कोई समस्या। अब ये बताएं सर, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है। चलिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान बताइए, प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान आप मुझे बताइए कि सर विश्व का प्रथम लिखित संविधान रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बताइएगा कि सर कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे सर अमेरिका। किसका होगा, अमेरिका का। और अमेरिका का संविधान बना कब था। आप कहेंगे सर ये बना 1787 में। और लागू कब हुआ, लागू हो जाता है 1789 में। क्लियर है। अगर बात करेंगे कि सर एशिया का पहला लिखित संविधान, आप बताइएगा कि सर एशिया में पहला लिखित संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है। लिखित संविधान जल्दी से बताएं कि सर एशिया में पहला लिखित संविधान किसका है। भारत का, किसका होगा। आप कहेंगे सर यही तो गड़बड़ है, एशिया में पहला लिखित संविधान भैया किसका है, वो जापान का है। किसका है, जापान का। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये फैक्ट बता रहा हूं तो इसमें समझना थोड़ा सा नहीं है, याद ही करना, लिखित संविधान। चलिए बताइए जी सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होगा। आप कहेंगे जी भारत का। बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, आप यहां पर बता सकते हैं सर बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड, इन द बिगेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। चलिए आप बता सकते हैं जी, चलिए मैं ही बता देता हूं। आप कहेंगे सर भारत। किसका है, भारत। अच्छा, भारत के संविधान में कुल शब्द कितने हैं। भारत का जो संविधान है इसमें कुल शब्द कितने हैं। आप कहेंगे 1,17,000, 1,17,000। कितने पेज हैं जल्दी से बताएं। तो हमने क्या पढ़ा, अमेरिका वाला समझ नहीं आया। यह विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का। बना कब था, 1787 में। लागू कब हुआ था अमेरिका में, 1789 में। तो हम कहेंगे सर जो भारत का संविधान है उसमें कुल शब्द कितने हैं। आप कहेंगे सर 1,17,369 शब्द हैं, वर्ड्स हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा संविधान बता सकते हैं आप लोग कि सर विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे छोटा संविधान कौन भैया बताएंगे। बहुत सारे बच्चे अमेरिका बताते हैं जो कि गलत हो जाता है। छोटा संविधान, संविधान आप कहेंगे सर सबसे छोटा संविधान, तो वो किसका है, मोनाको। किसका है, मोनाको का। जो मोनाको का संविधान है इसमें कुल शब्द कितने हैं, कुल शब्द कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 3,814 शब्द हैं। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए, सेकंड छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का।
ठीक है। अमेरिका के संविधान में कुल शब्द कितने हैं? आप कहेंगे सर लगभग 4000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4000 शब्द हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे सर भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में, लेकिन विश्व का जो पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। ठीक है। तो यहां पर हमने ये सारे फैक्ट पढ़ लिए, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने। अब बात आती है समितियों की कि सर हमारी संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसको आपने लिखा होगा कि सर इसे पढ़ने में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। इसे रीड करने में कितना समय लगता है? रीड करने में 30 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 30 मिनट लगते हैं। आप कहेंगे सर मात्र 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है। चलिए, सबसे नया संविधान तो भैया किसका है? नेपाल का। सबसे नया संविधान किसका है जी? नेपाल का। ठीक है। चलिए लिख लीजिए, लिख लेना साइड में, सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का है क्या? चलिए लिख लिया। वसंत गलत लिखा था क्या? अच्छा, तो सही करके लिख लेना बेटा, स्पेलिंग में अगर गड़बड़ हो तो सही करके लिख लेना। वसंत नहीं होता, वो वसंत होता है। ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई कहां पर लिखा है मैंने वसंत। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, इसको सही लिख लेना। ठीक है। चलिए ये सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। किसी को कोई समस्या? अब मैं क्वेश्चंस देखता हूं आप लोगों से संबंधित, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, यहां तक आप लोग पहले पढ़िए। अब बात आती है सर संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां बनाई थी। देखिए संविधान सभा ने जो समितियां बनाई थी, समितियां या कमिटीज की मैं बात करता हूं कि सर कमिटीज कितनी बनाई गई थी, तो आप कहेंगे सर कमिटीज जो बनाई थी उनकी संख्या कितनी थी? 22। कितनी संख्या थी? 22। टोटल समितियां 22 थी। लेकिन संविधान सभा ने जो मुख्य समितियां बनाई थी, मुख्य समितियां कौन कौन सी थी? मुख्य समितियां आप कहेंगे सर मुख्य समितियां जो थी वो थी 13। कौन कौन सी थी? 13 समितियां। मैं लिखवाता हूं अभी, फिलहाल आप लोग इनको लिखिए। हाँ जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाया है, जो एग्जाम में आया है वो मैंने 105 बैठकें पढ़ी हैं। ठीक है। और वो 165 दिन तक चली थी, लेकिन कहीं कहीं उन्हें 166 दिन तक दिया हुआ है कि 166 दिन तक वो चली थी। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। टोटल पेज तो मैंने बता दिए 251 थे। सबसे नया क्यूबा का है क्या? क्यूबा में अभी बनाए क्या? क्यूबा में अभी बनाए क्या? इसको अभी चेक कर लेंगे, नेपाल या क्यूबा वाला हम देख लेंगे कि सबसे नया संविधान किसका है। चलिए फिलहाल आप लोग इतना बताइए। अब हम बात करते हैं सर हमारी समितियों के बारे में। हमारी कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनको आप लोग देखिएगा। चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए 2015 तक जो था ना वो नेपाल का था। अगर क्यूबा का देख लेते हैं, वही क्यूबा का संविधान कब लागू हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उम्मीद है आप इसको पढ़ रहे होंगे कि सर संघ शक्ति समिति, जिसे यूनियन पावर कमेटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए जो समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग यहां तक? चलिए ये आप लोग लिखना कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 2019 में बना है क्यूबा। ओके, देखो इन्होंने बताया, नाम बताना इनका जरा, भैया ने बताया है। हाँ, क्योंकि 2015 तक मैं बता रहा हूँ, शुभम सैनी बता रहे हैं कि 2019 में क्यूबा ने लागू किया, तो फिर क्यूबा है।
फिर तो कोई इशू ही नहीं बनता, फिर तो क्यूबा है। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, सोनम कह रही हैं भैया क्यूबा है, फिर तो नया संविधान क्यूबा का हो जाएगा, क्योंकि नेपाल ने 2015 में बनाया था। अब भैया बता रहे क्यूबा 2019, तो 2019 में फिर क्यूबा हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे नया संविधान आप लिख लेना क्यूबा। क्या लिख लेना, यहां पर मैं लिख दूं क्या, यहां पर मैं लिख दूं क्या सबसे नया संविधान। चलिए मैं यहां लिख देता हूं सबसे नया संविधान, सबसे नया संविधान लिख लेना आप, सबसे नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे फिर क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा ने कब लागू कर दिया, 2019 में लागू कर दिया भैया। कब, 2019 में। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया था, और हम यहां पर ये बात भी कर रहे थे, हम यहां पर ये समितियों की बात कर रहे थे। नेक्स्ट ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, इनको लिखना मत आप लोग, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सर जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। अगर अल्पसंख्यक पूछ लिया जाए, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भैया अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे सर कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। कौन थे जी, एच.सी. मुखर्जी। क्या यही है भैया, क्या आप लोग बता देंगे, क्या यही है, आप लोग बता देंगे जी, बिल्कुल एच.सी. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे जी, आप कहेंगे सर एच.सी. मुखर्जी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम समितियां पढ़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, बिल्कुल। तो आप कहिएगा, आप क्या कहेंगे सर, अल्पसंख्यक समिति की जो उप समिति थी वो एच.सी. मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उप समिति पर जेबी कृपलानी, चलिए मैंने यहां लिख दिया, यहां भी लिखा हुआ है। झंडा समिति के कौन थे, आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए उप झंडा समिति, उप झंडा समिति, तो आप मुझे क्या बताइएगा, उप झंडा समिति इसके थे जेबी कृपलानी। कौन, जेबी कृपलानी, ठीक है, कृपलानी। क्लियर, अच्छा नियम समिति पूछ ले, स्टीयरिंग कमेटी पूछ ले, प्रक्रिया नियम समिति पूछ ले, संचालन समिति पूछ ले, आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भैया। कौन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। विक्रांत कह रहे हैं कोई समस्या नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया क्या, बताएं जल्दी से, नोट कर लेना। हालांकि 2 मिनट और है मेरे पास, तो मैं ये 13 समितियां खत्म कर देता हूं। सदन समिति, हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पटाभी सितार मैया। बहुत ज्यादा एसएससी इसको पूछती है। एक और पूछती है साख शक्ति समिति, यह साख समिति बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे सर व्यापार समिति के के.एम. मुंशी। साख समिति जिसे क्रेडिशनल कमेटी कहते हैं, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति मैंने बता ही दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा इनका चुनाव भी मैं बता देता हूं, 2 मिनट और लगेंगे, चुनाव भी बता देता हूं। चुनाव देखिए, संविधान सभा में इनका जो पहले चुनाव था, वो पहले चुनाव कहां से हुआ था, आप कहेंगे सर बंबई से। कहां से, बंबई से नहीं, वेस्ट बंगाल से। आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल से। लेकिन पश्चिम बंगाल कहां चला गया, ये चला गया भैया विभाजन के बाद पाकिस्तान में। कहां चला गया, तो आप कहना सर पूर्वी बंगाल से इनको चुना गया था। कहां से, पूर्वी बंगाल से। आप कहेंगे सर इनका चुनाव पहले कहां से हुआ था, पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल कहां चला गया विभाजन के बाद, पाकिस्तान में चला गया। लेकिन बाद में इनका चुनाव कहां से हुआ है, बाद में बंबई से। कहां से, मुंबई से कह लें, बंबई से कह लें, मुंबई से। और मुंबई में कहां से, पूना सीट से। आप कहेंगे सर पूना सीट से। और पूना सीट में किसका त्यागपत्र दिया था, एम.आर. जयकर। आप कहेंगे सर एम.आर. जयकर के स्थान पर, के
स्थान पर इनको लाया गया था। और पूर्वी बंगाल में किसके स्थान पर? तो जोगेंद्र नाथ गडकर। आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर जोगेंद्र नाथ गडकर। यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि सर कहां से चुने गए थे ये? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आप कहेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल थे, गडकर नहीं थे। जोगेंद्र नाथ मंडल के स्थान पर, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूं। चलिए, ये भी आपने लिख लिया होगा। ये आप बताइए कि सर संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी, जो महत्वपूर्ण समितियां थी? तो आप कहेंगे 13। और टोटल कितनी थी? 22। टोटल कितनी थी? 22। तो महत्वपूर्ण समितियों का जिक्र हुआ है, तो आप कहेंगे सर 13 समितियां थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ लें, सारी चीजें आप लोग इसको पढ़ लें। कल हम लोग मिलेंगे उद्देशिका के साथ, प्रस्तावना के साथ। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि कोई भी समस्या हो तो शाम को 8 बजे मैं आपको ग्रुप में सब मिलूंगा, आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए। आप लोगों ने जो भरोसा किया, उस भरोसे को मैं शानदार तरीके से निभाने का प्रयास करूंगा, और हर उस पॉइंट को जो आपके एग्जाम में पूछे गए मैं दिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।